एक महीने पहले जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड होता है, जिसमें 3 मुख्य आरोपी का नाम सामने आता है। तीनों के ऊपर 1-1 लाख पुलिस इनाम लगाती है। रवि यादव, जिसका मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर भी 1 लाख इनाम था। परिवार के लोगों का आरोप है कि वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं था। अब देखिए, एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है, हमको न्याय चाहिए। ये रवि के परिवार के लोग हैं, जौनपुर में इस वक्त हैं धरना स्थल पर। बातचीत हम इनसे करते हैं कि आखिर ये धरने तक क्यों पहुंचाएं। हम लोग की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हम लोग को दबाया जा रहा है ताकि ये लोग ऊपर ना पहुंच पाएं। और हम लोग के यहाँ प्रशासन अभी भी बैठी है, ना तो रिश्तेदार ना तो नात बात, किसी को नहीं, या तो मीडिया वगैरह किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सबको रोका जा रहा है, पूछताछ भी हो रहा है, कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और ढेर धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ढेर इधर उधर करेंगे तो घर भी गिराया जाएगा। बताइए हम लोग क्या किया जाए। यही सब वो लोग धमकी उमकी दे के हम लोग आज आ रहे थे, तो 2 नात रिश्तेदार के यहाँ भी रोक किए हैं कि आप लोग नहीं जाएंगे, साइन करिए। यही सब है, उन लोग का मनमानी, एकदम गुंडागर्दी चल रही है प्रशासन की। बताइए हम लोग कहाँ आवाज उठाएं। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। हमको पुलिस तब उस दिन उठाई थी जब रवि का पीएम होने के बाद मैं बॉडी को उन्हीं के संरक्षण में अपने घर ले जाने के लिए, फिर इसके बाद उन्हीं के संरक्षण में मैं दाह संस्कार कराने के लिए, इसलिए बॉडी को मैं घर लेके जा रहा था कि हमारे घर के, गांव के नात बात रिश्तेदार जो भी हमारे सगे संबंधी हैं उनको दिखाने के लिए। और बताइए, प्रशासन इतनी निकम्मी हो गई है, जो व्यक्ति उसमें ना हो, और जिसके ऊपर बार बार आजाद बिंद के परिवार वाले बार बार नाम लेके चिल्ला रहे हैं कि मुख्य आरोपी हैं, तो किसी के वो भी जात देख के ना इंसाफी करना किसी के साथ, ये इतनी निकम्मी हो गई है सरकार में, पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है। प्रशासन, बताइए मैं प्रशासन से एक मांग और भी करता हूं कि जब से ये कांड हुआ है आजाद बिंद वाला, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये, कोई साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ यादव के नाम पर इनकाउंटर नहीं, ये हत्या किए हैं। पुलिस तो कह रही थी कि पहचान करवाया गया था होने वाली दुल्हन से, आजाद के भाई से, तो उन लोगों ने बताया था कि ये लोग थे। तो ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ वो पहचान करवाए, तो वो हमको साक्ष्य दे ना। कोई उनके पास वीडियो या लिखित में या कुछ है, बताइए उनके पास है कोई चीज। अगर कोई चीज उनके पास हो तो हम बोल रहा हूँ, मैं भी उनके परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि अगर रवि इनका हत्या में अगर रवि उसमें होंगे, तो उस चीज को अगर उनके पास साक्ष्य है, वो हमको साक्ष्य दिखा दे रहे हैं, तो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। आप इस बात को मानेंगे कि वो हत्यारा था? फिर जब उनके पास साक्ष्य है, साक्ष्य हमको दे, हम लोग मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कि मेरा भाई हत्यारा था, मैं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। लेकिन जब उसमें नहीं है तो हम कैसे मान ले कि हत्यारा है। इधर आइए थोड़ा सा। पुलिस तो ये कह रही है कि आरोपी था आपका भाई, अपराधी था, मारा गया, आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? शांत रहिए, बैठिए घर। तो हमको सबूत दिखाए ना, पुलिस कह रही है, हम तो सबूत मांग रहे हैं, सबूत क्यों नहीं दिखा रही है? हत्यारा था, आपने इनकाउंटर कर दिया, उसको बॉडी क्यों नहीं दिखाया आपने? उसके शरीर में कहाँ आपने मारा था? उसकी पूरी शरीर में मारे थे उन लोग ने। तो आपको लोगों को ऐसा भी लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। इसके लिए बॉडी नहीं दिया ना। इसके मुठभेड़ में गोली लगी थी। गोली लगी थी तो गोली लगी थी, हम भी मानते हैं, आपने मुठभेड़ किया, उसमें गोली लग गई है, मगर उसको बॉडी क्यों नहीं दिखाने दिए? आप राम घाट लेके गए, वहाँ बॉडी दिखा दिए होते। आप उनके परिवार वाले वहाँ पे हॉस्पिटल में भी थे, वहाँ बॉडी दिखा दिए होते। खाली 3 लोग को चेहरा दिखा के हटा दिए। उन्होंने बॉडी क्यों नहीं दिया हमको? आपको लग रहा है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश? बहुत कुछ छुपाने की कोशिश किया गया, क्योंकि उसको 2 दिन पहले उठाया गया था। 2 दिन से उसको टॉर्चर किया गया, जब वो खत्म होगा तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया। ये लोग अपने बचने के हिसाब से किया है, मगर वो बचेंगे नहीं। जो भी हो, प्रशासन हो, जो भी इंसान हो, बचेगा नहीं। न्याय के लिए कहाँ तक पहुँचे आप, या सिर्फ अभी यहीं धरना स्थल पर बैठे हैं? कुछ तहरीर, कुछ एप्लीकेशन, कहाँ का दरवाजा आपने खटखटाया अपने इंसाफ के लिए? अभी तक तो हम यहीं पे आए हुए हैं, जौनपुर तक आए हुए हैं। आगे हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, भी कैसे? बहुत आगे तक जाएंगे। हमारे घर पे कोई भी आवे, पुलिस प्रशासन हमको रोक के रखेगा। हम डरने वाले नहीं किसी से, हम कैसे भी करके चले जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। उसको हमको डरा के रखेंगे, हमारा घर तोड़ देंगे,
घर तोड़ देंगे, फिर से घर बना लेंगे, मगर उसको छोड़ेंगे घर नहीं। तोड़ने की भी धमकी दी हाँ। परिवार के लोग आपके कल हमने सुना है, किसी से सुना है कि मना किया गया है कि उनके घर वालों को वहाँ पे जौनपुर भेजा ना दिया जाए, नहीं तो अगर उन लोग आवाज उठाएंगे तो उनका जो घर बचा हुआ है वो भी तोड़ दिया जाएगा। तो आपने ये नहीं कहा कि जब जो हमारा आरोपी भाई है खत्म उनका हो भी गया, घर तोड़ना जब चाहिए। हमारा भाई खत्म हो गया तो घर की क्या है, घर कल हम फिर से बना लेंगे, मगर उसको न्याय दिला के ही रहेंगे। प्रशासन हो, कोई भी हो, सबसे न्याय लेके रहेंगे हम। चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये आरोप ये लग रहा है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि रवि का एनकाउंटर यादव के नाते किया गया, लेकिन प्रशासन की नजर में तो वो अपराधी था, 1 लाख इनाम था। देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है। एनकाउंटर हुआ, फिर शरीर को इनके परिवार को नहीं दिया गया, यह बड़ी दुखद घटना है। परिवार में सहन करने की जो शक्ति है, पुलिस वालों ने उस शक्ति को तार तार कर दिया, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की शुरू से ही समाजवादी पार्टी निंदा कर रही है, और इसके साथ साथ इस घटना की पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग समाजवादी पार्टी द्वारा मांगा जा रहा है। निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, परिवार कह रहा है कि यादव के नाते मारा गया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कहीं न कहीं यादव सताए जा रहे हैं। इस सरकार अपराधी भी अभी ये तो जांच का विषय था। एनकाउंटर न्याय जो है, न्यायिक प्रक्रिया के बाद कुछ न्याय होता तो कोर्ट कचहरी बना हुआ है, लेकिन यह सरकार केवल यादव नाम के आगे यादव लिखा है तो मरवा दिया जाए। साफ इससे जाहिर होता है कि यह सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। यह सरकार जाति भावना देख करके काम करने का काम कर रही है। अच्छा, महीने दिन से ऊपर हो गया, अभी तक वो 2 आरोपी फरार है, उसको लेकर आप क्या कहें? सवाल तो यही है कि 2 आरोपी फरार हैं जो मेन है, और ये यादव थे तो ये मार दिए गए, तो आखिर ये सरकार जो है क्यों छिछवा लेकर अपना करवा रही है? इस जो भी दोषी इसमें है, जो भी दोषी इन्वॉल्व में है, उनका भी एनकाउंटर हो, चाहे वह राजभर हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे किस बिरादरी का हो। पहले उनका मृतक शरीर को न देना परिवार वालों को, यह भी गलत है। इस घटना के पक्ष में समाजवादी पार्टी शुरू से ही नहीं रही। आप साथ खड़े होंगे परिवार के, क्योंकि परिवार कह रहा है कि हम उस अंतिम पायदान तक जाएंगे जहां तक हमें लगा कि हमें यहां से इंसाफ मिल सकता है। हम साथ खड़े हो या न हो, हमारी क्या हैसियत है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इनके साथ खड़े हैं। शुरू से ही, जब से एनकाउंटर हुआ, शुरू से ही वो कार्यकर्ताओं से, हम लोगों से लगातार वार्ता में बने हुए हैं, संपर्क में बने हुए हैं। पूरी घटना की जानकारी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इंसाफ आप लोग भी मांग रहे हैं, इंसाफ सौम्या भी मांग रही है। सौम्या भी कह रही है कि उनका भाई अपराधी था तो उनको मान लेना चाहिए कि हमारा भाई अपराधी था। हमारा तो नहीं था ना, हमारा रवि अपराधी तो था नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हम तो इंसाफ ही मांग रहे हैं। वो ओम प्रकाश बोले कि 3 इनकाउंटर किया था, उनके पास प्रूफ, 3 हत्याएं किया था, तो उनके पास प्रूफ है ना, तो प्रूफ दिखा दे। किस बेस पे वो बोले थे? घमंड था तभी तो बोले थे। जब घमंड हो ना तो बोलने से पहले सोच लेना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। जब उनके पास अब दिखा दो, नहीं तो अहंकार इतना नहीं होता कि अहंकार में कुछ भी बोल जाओ। वो अहंकार में बोले हैं तो मुझे उसी अहंकार से मुझे प्रूफ दे दे, और सौम्या भी प्रूफ दे दे, और पुलिस वाले भी प्रूफ दे दे कि हाँ वो रवि इनकाउंटर भी इसलिए मारा गया कि वो कातिल था। यही हम लोग चाह रहे हैं, और क्या चाहिए? न्याय से हमें यही चाहिए, उम्मीद है कि हमें न्याय दे दे, बस। और क्या?